हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट का। ये सवाल नंबर है 15वां। ठीक है, तो दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को 4 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, पाई की वैल्यू यूज करनी है 2200 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक गोला दिया गया है, उसका व्यास दिया गया है और उसको उस गोले को, ये क्या गोला है, इस गोले को एक तार के रूप में ये खींचा जाता है। ठीक है, ये तार है, इसका जो व्यास है वो कितना दिया गया है, 4 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, और इस गोले का व्यास कितना दिया गया है सवाल में, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 4 मिलीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर कितना है 2 मिलीमीटर, आर बराबर 2 मिलीमीटर। ठीक है, इससे अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने मिलीमीटर से चेंज कर लिया, किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सवाल का आंसर निकालना है। क्या, ये जो गोला है इसका ठोस, ठीक है, इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम। ठीक है, ये एक बेलन के आकार का होता है। ठीक है, मतलब गोले का आयतन बराबर बेले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर इसका मतलब पाई आर, ठीक है, स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैपिटल आर मान लेंगे इसे, उससे कैपिटल स्मॉल आर मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ, तो 4/3 और आर की वैल्यू कितनी, 6, तो 6 गुणा 6 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 2/10 गुणा 2/10। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 36 36 दूनी 72। ठीक है, इंटू एच हो यहाँ है 36 दूनी 72 और ये 10 गुणा 10 इधर हो जाएगा 7200। ठीक है, ये क्या है, लंबाई निकल जाएगी एच की वैल्यू। ठीक है, सवाल का आंसर हो जाएगा 7200, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो इसे में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 25 गुणा 25 करना हो जाएगा 625। ठीक है, और प्लस 9 में 81 प्लस 6 36 प्लस 25 दूनी 50। ठीक है, 5 गुणा 9 9 पंजे 45 450। ठीक है, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 12 दूनी 108। ठीक है, और प्लस 25 दूनी 50 और 50 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, 50 गुणा 6 करेंगे तो 6 पंजे 300 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 750। ठीक है, यानी 450 और 300 कितना हो गया 750। 750 में हम जोड़ देंगे 600 और 600 और 700 कितना हो जाएगा 1350। 1350 इसमें 25 ये है तो 1375 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ देंगे हमने, यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 और 6 कितने 7 7 और 8 15 के 5 हासिल 1 8 3 11 और 12 के 2 हासिल 1 यानी 225। ठीक है, 225 और 75 कितना होगा 100 हो गया, इसमें जोड़े 15 1600 बन जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये 1600। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1600। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, इसका भी क्या है, मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये वाला ब्रैकेट दिया गया इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5 या 15 15 और 3 कितने हुए 5 या 15 15 3 18/5। ठीक है, 18/5 कितना हो जाएगा, ये 18/5 और डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ये तो 4 दूनी 8 और 9 4 दूनी 8 और 9 9/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/9। ठीक है, और ये ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ
और ये है 5 4 पंजे 20 और 21/4, 21/4 ये मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड दिया गया है, ये कितना 4 4 और 3 7/4, ठीक है। ये दिया है 3 का 9 तो 11/3 और प्लस 12, नीचे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3 गुणा 5 25 और 26/5, ठीक है। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कट जाएगा ये 9 दूनी 18, ये कितना आएगा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 2 दूनी 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। यानी 21/5 बचेगा, कितना बचा 21/5, यहाँ इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 21/5, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन इसको चेंज अप करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/4 गुणा 21/5 का 5 ऊपर नीचे 21, ठीक है। और जब हमने इसको सॉल्व किया है तो 3 का 9 और 2 11, यहाँ पर क्या है डिवाइड का साइन है, ठीक है। अब इस पूरे ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो कितना बन गया 7 या 21 3 × 12 यानी 5/12, ठीक है। यानी कि 12 प्लस ये 11/3 गुणा ये कितना बना 5/12, 12 चले जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 12/5, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, कुछ कट सकता है इसमें, कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि 4 गुणा 26/3 गुणा 5, ठीक है। 3 × 12 4 कट जाएगा, ठीक है। 11 × 44 ये कितना होगा 11 × 44 और 12 पंजे 60 यानी कि 60 + 44 बट्टे कितना बचेगा 5, ठीक है। ये 11 × 44 मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 11 × 44 और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 + 44 बट्टे कितना हो जाएगा 5 और सभी के बट्टे क्या है 4 गुणा 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 × 100 और 26 यानी कि 104, ठीक है। 104 बट्टे नीचे क्या हो 3 गुणा 5, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो कितना होगा 104/5 बट्टे 104/3 गुणा 5, 104 से कितना कट जाएगा 5 से 5 कट जाएगा 3 जाएगा ऊपर तो कितना आ जाएगा 3। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिएगा उस वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और जिसकी चाप वृत्त के केंद्र पर 72 अंश का कोण आंतरित करती है, ठीक है। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है कि एक दिया गया है वृत्त, ठीक है, इस तरीके से वृत्त दिया गया है और वृत्त की यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, कितनी दी गई है 35 दी गई है, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर 72 अंश का कोण बनना है ये, ठीक है। तो ये चाप की हमें लंबाई निकालनी है, ये जो चाप है इसकी लेंथ निकालनी है। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है L = 2πr थीटा 360, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू है 35 गुणा थीटा की वैल्यू है 72/360, ठीक है। सॉल्व करेंगे 7 पंजे 35 5 बार चला जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 से 0 कट जाएगा, 36 दूनी 72 22 दूनी 44 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल दिया गया 10, 12 और 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि A, B, C जब दिया हो तो चतुर्थानुपात पूछा जाए यानी B गुणा C/A हो जाएगा। अगर यही पूछा जाए तृतीय अनुपात तो क्या होगा B² C, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे तो क्या होगा B गुणा C यानी कि B गुणा C कितना है 12 गुणा 15 बट्टे A कितना है 10, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, तो 5 से काटेंगे 5 × 15, इसी 5 से काटे 5 उधर इसे काटेंगे 6 कट जाएगा 6 × 18 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर। अगला सवाल दिया गया है 20वां, ये है कि ये यदि sin अल्फा बराबर दिया 5/13 है तो cos अल्फा इंटू कुछ अल्फा इंटू cot अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर साइन अल्फा जो है उसकी वैल्यू दी गई कितनी है 5/3 है। अगर हम इसमें देखें समकोण त्रिभुज में देखें, ठीक है, ये क्या थीटा लिया हमने, इसके सामने क्या होता है लंब होता है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, ये क्या हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 13 दिया गया है, ये कितना दिया गया है 5, ठीक है, यानी कि लंब है, और ये कितना दिया गया 13 है, तो यहाँ टर्मिनल से बेस क्या बन जाएगा 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, कोसेक अल्फा को चेंज करेंगे तो क्या है साइन अल्फा बन जाएगा, ठीक है, यानी कि साइन अल्फा बना इनटू ये क्या है कॉट अल्फा है, ठीक है, इस ये भी कॉट अल्फा इनटू कॉट अल्फा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यानी कि कॉट स्क्वायर अल्फा। हमें कॉट अल्फा की वैल्यू चाहिए, कॉट अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा होता है बेस बट्टे परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस कितना है 12 का वर्ग करेंगे और इंटू अपॉन 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, यानी कि 144 बट्टे कितना हो जाएगा 25, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 144/25 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि केंद्र बी और डी वाले दो वृत्तों के की त्रिज्याएं क्रमशः डी ए बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर है, एसी दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है, यदि डी बी और ए सी बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ए ई बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है और ई सी बराबर 18 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो वृत्त दिए गए हैं, एक वृत्त ये है बड़ा वृत्त, ठीक है, और एक वृत्त ये दिया गया है, ठीक है। अब केंद्र बी और डी वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः डी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, तो एक की कितनी है 8 सेंटीमीटर है और दूसरे क्या है पता नहीं, ठीक है, निकाल लिया है, यानी इस तरीके से हम इसे ले रहे हैं, इसे ले रहे हैं बी और इसे ले रहे हैं हम डी, ठीक है, इस तरीके से हमने लिया इसे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिया। अब ये क्या है यहाँ पर कि प्रतिच्छेद करते हैं, ए ई बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या है ई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या ई पॉइंट है, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। अब बी और डी वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः डी ए बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है, यानी ये कितना 8 सेंटीमीटर है डी ए, ठीक है। बी सी बराबर x सेंटीमीटर है, ये कितना है बी सी x सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सी, ठीक है, यानी कि ए और सी दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाएं, ये क्या है ए सी क्या दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखाएं हैं, यदि बी डी बी और ए सी यानी डी बी डी और बी और ए सी बिंदु ई पर प्रच्छेद करती है, ठीक है, तो ए और ई कितना है 12 सेंटीमीटर है, ए ई और ई सी कितना है 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है। यहाँ पर क्या है दो त्रिभुज बने हैं, दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम, ठीक है। अगर हम त्रिभुज करें किसकी बात यानी कि बी और सी और ई की बात करें, ठीक है, त्रिभुज की, और इस त्रिभुज की बात करें किसकी यानी कि डी ए और ई, ये कैसे एक सर्वांग सम बराबर सर्वांग सम, ठीक है, यानी कि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा है, ठीक है। यहाँ अगर अल्फा मान लो ये अल्फा कोण है तो ये भी अल्फा कोण है, ठीक है, हम इसमें सिमिलरिटी लगा दें, ठीक है, यानी कि x/8, ठीक है, बराबर क्या बनेगा इस अल्फा के सामने की वैल्यू, ठीक कितनी है 18 बट्टे इस अल्फा के सामने की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा
4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 6 18, 6 बार 6 दूनी 12, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर है 22 कि सरल कीजिए 5 गुणा 14 ब्रैकेट 14 डिवाइड 13 गुणा 13 गुणा 14 फिर डिवाइड और फिर 14 गुणा 14। तो यहाँ क्या हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। 14 गुणा 14 कितना होगा 196। ठीक है, 14 का 196। फिर यहाँ पर दिया गया डिवाइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 13 गुणा 14 बट्टे 14 गुणा 14। ठीक है, यानी कि यहां तक हमने सॉल्व किया तो क्या बन के आया ये 13 गुणा 14 बट्टे 14 गुणा 14, 14 से 14 कट जाएगा तो कितना बचेगा 13 बट्टे 14। ठीक है, अब यहां पर दिया गया है, पहले क्या दिया गया है ये डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 14 बट्टे 13, 14 बट्टे 13। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद और गुणा दिया गया आगे 5, 13 से 13 कट जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर कितना दिया जाएगा 14 गुणा 14 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 14 14 13 बट्टे 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 14 बट्टे 13। ठीक है, और 14 बट्टे 13 बनेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 बट्टे, यहाँ पे हमने क्या 14 बट्टे 13, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएंगे, 14 से 14 कट जाएगा, कितना बच गया 5। ठीक है, इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 23वां दिया गया है कि 2 कार क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान तक चलती हैं। यदि यात्रा की दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया यात्रा की लंबाई, तो यहाँ पर 2 कार दी है, फर्स्ट कार और ये क्या है सेकेंड कार है। ठीक है, अब फर्स्ट कार जो है उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। ठीक है, और दूसरे कितनी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, ये यहाँ पर हम मान लिएगा स्पीड का रेशियो है। ठीक है, ये तो यहाँ से इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 55 अनुपात कितना मतलब हो जाएगा कितना 45। ये क्या है टाइम का रेशियो आ गया। ठीक है, यहाँ सवाल कह रहा है कि दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है, तो यहाँ पर कितना समय लग रहा है 10 मिनट कम समय। ठीक है, ये किसमें है हावर में है। ठीक है, तो 10 घंटे बराबर किसके है, यानी कि 40 मिनट। 40 मिनट को चेंज करेंगे किसमें हावर में, तो 40 बट्टे कितना हो जाएगा 60। ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू बराबर कितना ही हो जाएगी 0 से 0 कट जाएगा, कितना 2/3, 2/3 गुणा 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर दूरी निकालनी है। ठीक है, या यात्रा की लंबाई यानी डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, t इनटू s, हम किसी एक को ले लेंगे या इसको या इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 45 गुणा 55। ठीक है, और गुणा ये 2/3 गुणा 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 से काटेंगे, यहाँ पर 3 से कट जाएगा कितने 15 की 45, 15 और कट जाएगा। ठीक है, और 5 से काटेंगे, 5 से 5 या 15 से 5 5 दूनी 10, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, 55 गुणा करना है 3 के 5 15 5 1 15 16। ठीक है, यानी कि 165 किलोमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया है 24वां सवाल यह है कि 3 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर देय रुपए 10,192 के ऋण को कितने रुपए की वार्षिक किस्त से चुकाया जाएगा। यहाँ पर वार्षिक किस्त मतलब एनुअल, यानी कि क्या पूछा गया है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला यूज करते हैं क्या एआई, एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा एआई। ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी कि वार्षिक किस्त बराबर क्या हो जाएगा a इंटू 100। ठीक है, अपॉन, ठीक है, यानी कि 100 इंटू 3
और प्लस आर टी और कोष्टक में टी माइनस 1/2, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं डायरेक्ट सवाल से, ठीक है, याद होना जरूरी है। तो यहाँ से क्या है, ए कितना है 10,192 है और गुणा 100, ठीक है, अपॉन यहाँ कितना है, ये कितना हो जाएगा 100 गुणा टी कितना है 3 वर्ष है तो 300 प्लस ये आर टी, ठीक है, दर कितनी 10% है और टी कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है 30 और यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 में ऐड करते कितना हो 330 और ये कितना आएगा 10,192 गुणा 100, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा ये। अब 33 का इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 33 और ये कितना है 10,192 और ये 0, ठीक है, इसमें भाग देंगे 33 का कितना बात है 33 या कितना है 99, ठीक है, यानी 3 हो जाएगा 99 हो जाएगा ये। यहाँ से 10 ले लेंगे कॉमन तो 10 में से 9 घटाएंगे कितना 2, 9 का कर लेंगे नहीं जाएगा फिर 0 बढ़ा देंगे फिर 2 ले लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा लगभग में, यानी कि 3 चक 12, 3 8 24, 3 27, ठीक है, 3 8 बार देखते हैं 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 24 25 26, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ से घटाएंगे 12 में से 4 जाएंगे 8 बचेगा और 8 में से 2, ठीक है, यानी कि 308 पॉइंट, अब दशमलव तक निकालना है 308 पॉइंट, यहाँ पर एक 0 और है, ठीक है। अब देखिए से बार कितनी बार चला जाएगा, फिर चला जाएगा 264 बार, ठीक है, यानी कि 8 388, मतलब 3088 किस किस में है, तो यहाँ पर कितना है ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये हो जाएगा ए, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में 4 8 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल दिया गया 25वां सवाल ये है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो यहां से क्या किया गया है सीपी से बेचेगा मार्केट प्राइस एमपी पर, ठीक है, एमपी पर बेचेगा क्या एसपी पर, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये पूछा गया है कितना 35% अधिक है या 15% की छूट दी जाती है, ठीक है, यानी 35%, यानी कि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा एक्स और माइनस वाई और माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, सक्सेसिव, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 30 कितना लिया गया 35 और माइनस कितना है 15 माइनस 35 गुणा 15 बटे 100, ठीक है, यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा 20 माइनस यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 से काट देंगे तो 5 दिया 15, ये काटेंगे 5 से तो कितनी हो जाएगा 5 × 10 20, ठीक है, गुणा करेंगे तो 5 15 5 हाथ से 1 और यानी 105 हो जाएगा, ठीक है, 35 दिया 105 बटे 20। तो यहाँ से क्या करेंगे ये पॉइंट आएगा तो यहाँ 20 का भाग देंगे इसको कितना चला जाएगा 2 पंजे 10 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि पॉइंट कितना हो जाएगा ये 5.25, ठीक है। अब यहाँ से हम घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा 20 में से 5.25 घटा देंगे, ठीक है, ठीक है, तो कितना बच जाएगा ये यार 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, 15 में से हम 2.5 और हमारे 14 पॉइंट कितना बच जाएगा 75, ठीक है, 14.75, ठीक है, 14 किसमें है इसमें है तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, 14 सही 3/4, ठीक %। अगला सवाल ये एक व्यापारी ने 9,000 रुपए में 2 घड़ियां खरीदी हैं, उसने एक घड़ी 10% की छूट पर बेची और कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए, मतलब दूसरी जो घड़ी है वो किस कीमत पर बेचनी चाहिए,
एक घड़ी ये है और एक घड़ी ये है, ये भी 9000 की है, ठीक है, ये भी 9000 की है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि इसको बेचा गया है पहली घड़ी को 10% की छूट पर, यानी कि 9000 गुणा 90 बट्टे 100, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि 8100 की पड़ेगी, ठीक है, बीच भी। अब सवाल कहा गया है कि कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए, दोनों को मिला रहे हैं 18,000 रुपये, ठीक है। अब 18% का लाभ अर्जित करना है, तो 18% बट्टे 100, तो कितना हो जाएगा ये, 18 का 18 बार करेंगे कितना हो जाएगा, 18 गुणा 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 324, ठीक है, और एक जीरो। अब इसमें क्या है, 18,000 में ये ऐड कर देंगे, ठीक है, 18,000 में इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0 4 और 2 8 और 3 11, यहाँ से 1, यानी कि इतना 21,240, ठीक है। यानी कि दोनों को मिलाकर कितना हो गया है, पहली घड़ी को 10% की हानि पर बेचा गया तो उसकी कीमत कितनी हो गई, 81 रुपये में बेच दी है। दोनों घड़ियों को मिलाकर कुल परसेंट 10% का लाभ, 18% का लाभ अर्जित करने के बाद उस घड़ी को कितने में बेचा है, 21,240 को। दोनों घड़ियों को मिलाकर 18% का लाभ लेते हुए 21,240 में बेच दी दोनों घड़ियों को। एक घड़ी जो बेची है वो कितने में बेची है, 8100 में। सवाल का यह कहना यह है कि उससे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। अब यहाँ से हम घटा देंगे इसे, ठीक है, 81 और 00, ठीक है, 81 और 00 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 4 1, और यहाँ से लेंगे हासिल, तो यहाँ से हो जाएगा 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेगा, और ये 13,140 रुपये बेचनी चाहिए, ठीक है, 13,140, ऑप्शन नंबर सी, 13,140 में बेचनी चाहिए। अगला सवाल ये है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, हमें क्या है, सॉल्व करना है इसको। तो दिया गया 1/4 गुणा 4/3, यहाँ पर डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ऊपर और बट्टे 5 और प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना 1/5 प्लस 1/2 ऐड किए 10 हो जाएगा, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 का जगह 10 का भाग देंगे 7 में तो 0.7 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया, एक गुड़िया पर रुपए 2500 अंकित है। एक जो गुड़िया है उस पर कितना अंकित है, 2500 अंकित है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 का भुगतान करता है, ठीक है, 1800 का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट की एक श्रृंखला मिली है और पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, दूसरी छूट की दर निकालनी है, ठीक है। यानी कि एक ग्राहक था, ठीक है, यानी कि एमआरपी जो था गुड़िया पर कितना था, हमारे प्राइस 2500 था, ठीक है। अब ग्राहक इसके पास आया, ठीक है, मतलब व्यापारी के पास ग्राहक आया और व्यापारी ने ग्राहक को 1800 रुपये की घड़ी बेच दी। एक व्यापारी था, उसने क्या किया, 2500 रुपये घड़ी को कितने में बेच दिया, 1800 रुपये में बेच दिया। और व्यापारी कहना ये है कि 10 पहली जो छूट दी है 10% की छूट दी, यानी कि 100 में से घटाएंगे 10 कितना, 90 होते कितना बचेगा, 100%, 100, ठीक है। अब सवाल का कहना ये है कि दूसरी छूट की दर ज्ञात करनी है। हम मान रहे हैं कि 100 में से x घटा दें, ठीक है, बट्टे 100 में क्या दूसरी छूट निकालनी है, हमने x मान लिया, 100 में से x घटा देंगे और बट्टे 100%, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये, ठीक है, और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 25 से काटेंगे ये तो कट जाएगा, 25 से 1 25, 25 चक 100, ठीक है, और 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, सॉल्व करेंगे 100
-x बराबर, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 18 कट गया 0 बचा है तो 20 बचा है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा 20 × 80, ठीक है 80, और ये इधर ले जाएंगे x इधर ले जाएंगे तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 20% इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 29वां कि 255 मीटर एक रेलगाड़ी, ठीक है, जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 255 मीटर एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह 745 मीटर लंबाई की एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है, कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 255 प्लस 745, ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर समय, यानी ये क्या है डिस्टेंस, ठीक है, हमें क्या टाइम निकालना है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी दी है यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूरी दी किसमें मीटर में, इसे चेंज कर लेंगे किसमें मीटर पर सेकंड में, ठीक है, यानी 5/18, 18 × 72, 4 पंजे 20, ऊपर ऐड करेंगे तो 5 और कितने हुए 5 और 5 10 को 0 हासिल 1, 4 और 5 10, 4 5 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 1 10, ठीक है, और 4 पंजे 20, ठीक है, इसमें 20 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 50 सेकंड, ठीक है, इस सवाल का आंसर कितना 50 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।